दुर्योधन और द्रोण की रोषपूर्ण बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर 2 घड़ी के बाद पूर्व दिशाओं में ताराओं के तेज को क्षीण करते हुए भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ। क्षण भर में ही सारा जगत प्रकाशमान हो गया। अंधकार का नाम निशान भी ना रहा। चंद्र किरणों के सुकोमल स्पर्श से सारी सेना जाग उठी। फिर उत्तम लोकों की पाने की इच्छा रखने वाले दोनों दल के योद्धाओं में लोक संहारकारी संग्राम आरंभ हो गया। उस समय दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और उनके उत्साह तथा तेज को उत्तेजना देने के लिए क्रोध में भरकर बोला, आचार्य, इस समय शत्रु थककर विश्राम ले रहे हैं, उत्साह खो बैठे हैं और विशेषतः हमारे दाम में फंस गए हैं। ऐसी दशा में भी युद्ध में उन पर किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। आज तक हम ऐसे मौकों पर आपको प्रसन्न रखने के लिए सब तरह से क्षमा करते आए हैं। उसका फल ये हुआ है कि पांडव थके होने पर भी अधिक बलवान होते गए हैं। ब्रह्मास्त्र आदि जितने भी दिव्य अस्त्र हैं, वे सबके सब यदि किसी एक के पास हैं तो वे आप ही हैं। संसार में पांडव या हम लोग कोई भी धनुर्धर युद्ध में आपकी समानता नहीं कर सकते। द्विजवर, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि आप अपने दिव्य अस्त्रों से देवता, असुर और गंधर्वों सहित तीनों लोकों का संहार कर सकते हैं। इतने शक्तिशाली होकर भी आप पांडवों को अपना शिष्य समझकर अथवा मेरे दुर्भाग्य के कारण उनको क्षमा ही करते जाते हैं। दुर्योधन की ये बात सुनकर आचार्य द्रोण कुपित होकर बोले, दुर्योधन, मैं बूढ़ा हो गया तो भी संग्राम में अपनी शक्ति भर लड़ने की चेष्टा करता हूँ, परंतु जान पड़ता है तुम्हें विजय दिलाने के लिए अब मुझे नीच कर्म भी करना पड़ेगा। ये सब लोग उन अस्त्रों को नहीं जानते और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके इन्हें मार डालूं। इससे बढ़कर खोटा काम और क्या हो सकता है। बुरा या भला जो भी काम तुम कराना चाहो, तुम्हारे कहने से ही मैं सब कुछ करूंगा, अन्यथा अपनी इच्छा से तो अशुभ कर्म मुझसे नहीं होगा। समस्त पांचाल राजाओं का संहार करके युद्ध में पराक्रम दिखाने के बाद ही अब कवच उतारूंगा। इसके लिए मैं अपने हथियार छूकर सत्य की शपथ खाता हूँ, परंतु तुम जो ये समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, ये तुम्हारी भूल है। अर्जुन का सच्चा पराक्रम मैं सुनाता हूँ, सुनो। सव्यसाची के कुपित होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस भी उन्हें जीत नहीं सकते। खांडव वन में उन्होंने इंद्र का सामना किया और अपने बाणों से उनकी वर्षा रोक दी तथा बल के घमंड में फूले हुए यक्ष, नाग और दैत्यों को परास्त किया। याद है कि नहीं, घोष यात्रा के समय जब चित्रसेन आदि गंधर्व तुम्हें बांध कर लिए जाते थे, उस समय अर्जुन ने ही छुटकारा दिलाया था। देवताओं के शत्रु निवात कवच नामक दैत्यों को, जिन्हें स्वयं देवता भी मार नहीं सकते थे, अर्जुन ने ही परास्त किया। हिरणपुर में रहने वाले हजारों दानवों को जिन्होंने जीत लिया था, उन पुरुष सिंह अर्जुन को मनुष्य कैसे हरा सकता है। हर तरह से चेष्टा करने पर भी उन्होंने तुम्हारी सेना का सत्यानाश कर डाला। ये सब तो तुम रोज अपनी आंखों से देखते हो। महाराज, इस प्रकार जब द्रोणाचार्य अर्जुन की प्रशंसा करने लगे तो आपके पुत्र ने कुपित होकर इस प्रकार कहा, आज मैं दुशासन, कर्ण और मामा शकुनी सब मिलकर कौरव सेना को 2 भागों में बांटकर 2 जगह मोर्चाबंदी करेंगे और युद्ध में अर्जुन को मार डालेंगे। ये सुनकर आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा जाओ, परमात्मा ही कुशल करे। भला कौन ऐसा क्षत्रिय है जो गांडीवधारी अर्जुन का नाश कर सके। दुर्योधन, मनुष्य की तो बात ही क्या है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर तथा असुर, नाग और राक्षस भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। तुम जो कुछ कह रहे हो, ऐसी बातें मूर्ख किया करते हैं।
भला संग्राम में अर्जुन से लोहा लेकर कौन कुशल पूर्वक घर लौट सकता है। तुम तो निर्दयी हो और पाप में ही तुम्हारा मन बसता है, इसलिए तुम्हारा सब पर संदेह रहता है। तथा जो लोग तुम्हारे इस साधन में लगे हैं उनके प्रति भी तुम अंट संट बातें बक दिया करती हो। तुम भी तो खानदानी क्षत्रिय हो, जाओ ना अपने लिए खुद ही अर्जुन से लड़ो और उन्हें मार डालो। इन सब निरपराध सिपाहियों की जान क्यों मरवाना चाहते हो? तुम ही इस वैर विरोध के मूल कारण हो, इसलिए स्वयं ही जाकर अर्जुन का सामना करो। और साथ में जाए तुम्हारे ये मामा जो कपट से जुआ खेलने में बड़ा बहादुर है। ये धूर्त जुआरी जिसने दूसरों को धोखा देने में ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है, तुम्हें पांडवों से विजय दिलाएगा। तुम भी धृतराष्ट्र को सुना सुनाकर कर्ण के साथ बड़ी उमंग से कहा करते थे, पिताजी मैं, कर्ण और दुशासन तीनों मिलकर पांडवों को जीत लेंगे। तुम्हारे ढीग मारना मेरे सभा में कई बार सुना है। आज उन्हें साथ लेकर प्रतिज्ञा पूरी करो, कही हुई बात को सत्य करके दिखाओ। वह देखो तुम्हारा शत्रु अर्जुन निर्भीक होकर सामने ही खड़ा है। क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके जाओ उससे युद्ध करो। अर्जुन के हाथ से तुम्हारा मारा जाना जीत होने से कहीं अच्छा है। जाओ निडर होकर लड़ो। ये कहकर आचार्य द्रोण जिधर शत्रु खड़े थे उधर ही चल दिए। फिर सेना को दो भागों में बांटकर युद्ध आरंभ हुआ।